या जैसा कि आज सीजीएल का अगला पेपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि तुम्हारा हुआ है कब 13/4/2022 का पेपर है। ठीक, 9 से 10 वाली शिफ्ट का पेपर है, मतलब पहली शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, जैसा कि पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ कि मेडागास्कर किस महासागर में है। तो मेडागास्कर किस महासागर में है? जो भारतीय महासागर मतलब हिंद महासागर में है। ठीक है, अगर यहाँ पे महासागर की बात आई है तो हम देख लेते हैं सबसे नंबर 1 पे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो है अटलांटिक महासागर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा है, हिंद महासागर। ठीक है, और चौथे नंबर पे है अटलांटिका। कौन सा, अटलांटिका। ठीक, और पांचवें नंबर पे कौन है, आर्टिक महासागर। तो कितने महासागर हैं, कुल 5 महासागर है, जो मैंने सीक्वेंस से देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो कौन सा हुआ था, 7वां। ठीक है, अब यहाँ कुछ संशोधन दिए उनको देख लेते। जैसे चौथा संशोधन कब हुआ था, 1955 में। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था कि जमींदारी उन्मूलन किया गया था, 31A आर्टिकल, या एक उसको बोलते हैं 31 का। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, जमींदारी उन्मूलन किया गया था। अब देख लेते हैं छठवां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या किया था, केंद्रीय सूची में नए विषय जोड़े गए थे। जो केंद्रीय सूची है उसमें क्या हुआ था, नए विषय को जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं 10वां संविधान संशोधन, जी कब हुआ था, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में। इसमें क्या हुआ था, दादरा नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पहले ये किसके अंडर में, सब पुर्तगालियों के अंडर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने मार्च 2021 में अल एन 2021 का पैरा शूटिंग विश्व कप, ठीक है, में 4 स्वर्ण जीते? तो कौन थे, मनीष नरवाल। ठीक, अगला देख लेते हैं, वो पुराना हो गया, करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 21-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था, तो 6.8% का। अब देख लेते हैं जो 2022-23 का बजट आया है वो कितना है, बजट तुम्हारा 5.54 लाख करोड़ का बजट है। ठीक, और इसमें किया क्या गया है कि जो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% पर लक्षित किया गया, ये इसका क्या है, ये इसकी थीम है। ठीक है, और 2021 और 22 के बजट से देखा जाए तो ये 35.4% क्या है, अधिक है पिछले बजट से। अगर देखा जाए तो बजट, अगर पूछा जाए बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो बजट के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि आम बजट या पारंपरिक बजट, शून्य आधारित बजट, निष्पादन बजट, लैंगिक बजट, ठीक है, प्रणोमुखी बजट। तो बजट ऐसे अगर हम बताएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम एक बजट को लेके एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मिट्टी की अम्लीयता या प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, तो किसके द्वारा दर्शाई जाती है, हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में अगर पूछा जाए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो दोमट मिट्टी पाई जाती मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो काली मिट्टी अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से है जी बजट से क्वेश्चन। इसमें दिया गया एक आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी
बढ़ाने का अनुमान कितना था, तो 4.11। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कितना बढ़ाना है, तो 6.4 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 लिखा है, दत्तिदुर्ग एक शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। तो जी कौन सा शासक था, राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, प्रत्यार पाल ये सब शासक ही थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, तो कौन सा किया गया था, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब देख लेते हैं जैव विविधता अधिनियम। तो ये कब पारित हुआ, 2002 में, 2002 में। ठीक है, और ये हुआ क्या, जो 1992 में कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, उसमें कुछ लक्ष्य रखे गए थे। उन लक्ष्य को पाने के लिए ये क्या हुआ, जैव विविधता अधिनियम को क्या किया गया, फिर से पारित किया गया। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, तो ये कब हुआ था, 2002 में भी हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, मतलब जो भी कंपटीशन हो वो कैसी हो, एक इक्वल हो। ठीक है, बराबर के लोगों में क्या हो, कंपटीशन हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है। तो जो भी रेगिस्तान होगा, थार रेगिस्तान हो या कोई भी रेगिस्तान हो, सबसे ज़्यादा तापमान का जो विविधता होती है वहीं पे होती है, क्योंकि वहाँ पे दिन का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है चिल्का झील, तो चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक, और ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। तो आप पूछो पहली कौन है, तो पहली वेम्बनाड झील। कौन, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ है, ये केरल में है। ठीक है, ये है सबसे लंबी भारत की। और दूसरे नंबर पे कौन है, चिल्का। अब माउंट एवरेस्ट पूछा जाए तो कहाँ पे है, नेपाल में। अंडमान निकोबार, तो ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, भारत में कहाँ पर कर्तन दयन प्रणाली कृषि को कुरबुआ कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है, झारखंड में। ठीक, अब अगर भारत का मैप देखेंगे जो ऐसे है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, पूर्वी घाट, और इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। पूर्वी भाग में क्या है, पूर्वी घाट में तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या है, अरब सागर। ठीक, और ये क्या है, हिंद महासागर। ठीक, जो कि क्या है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सागर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है, पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप क्या है, तो क्या है, टप्पा। अगर पूछा जाए तो भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का। ठीक है, गरबा पूछा जाए तो कहाँ का है, गुजरात का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, रुपये 7,904 करोड़ के दान के साथ को इडेल गिब, ठीक है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में भारत के सबसे उदार परोपकारी किसको घोषित किया गया, अजीम प्रेम जी। और यही रहते हैं, ये बहुत दान करते हैं, दान में इनका नंबर स्थान ऊपर ही रहता है। अगला क्वेश्चन लिखा ऋग्वेद में कृषि, विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदी है, तो व्यास और सतलज नदी है। अगर पूछा जाए तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, यमुना अमनोत्री से। ठीक है, और जब जहाँ ये गंगा नदी निकलती है, इसके बाद जब मिलती है वही है अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो एक सेपरेट बनाया हुआ है, 2 से 3 मिनट का है, आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा, निम्न में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीते थे, तो कौन थे, के एस कृष्णन। ठीक,
सीवी रमन क्या थे? इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा, निम्न में से किस रबी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको बोलते हैं एमएसपी, में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के विपणन सत्र 50 रुपये क्विंटल की वृद्धि हुई? तो किसमें? गेहूं में। ये जो एमएसपी है, अभी जब इस पंजाब के लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट किया था तो ये बहुत एमएसपी हाईलाइट रहा था। ठीक है, तो इसको अब पूरी इसकी जानकारी हम पिछले एक अगले वीडियो में इसको पूरा बता देंगे, पूरा एमएसपी क्या है, ठीक है, कितनी फसलों पे मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करना किसका? जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक हर घर में किससे होगा? नल से जल। और इसको सबसे पहले प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। गोवा पहला राज्य बना जिसने इसको क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। जो अटल भूजल योजना है, इसका मतलब क्या है? जो बरसात का पानी है उसको क्या करना? संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। ठीक है, दांडी यात्रा तो हुई थी 1931 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर साइमन कमीशन आगमन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला लिखा है, गुरु हेमकुंड साहिब की छत पर उल्टे के आकार में है, तो क्या है? कमल। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वायवी। ठीक है, या इसी को बोलते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, भारत के संविधान का संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप में फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, तो उसको क्या बोलते हैं? वैन एलन बोलते हैं। ठीक, और चिनूक क्या है? ये जो आंधी चलती है अपने यहाँ उसको आंधी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अमेरिका के जो उत्तरी अमेरिका वहाँ पे इसको चिनूक बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है, बैडमिंटन खिलाड़ी ने मार्च 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल खिताब जीता, तो किसने जीता? ली जी जिया ने। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल के परास का घातांक 10 की पावर -16 होता है, तो किस में होता है? ये दुर्बल नाभिकीय में होता है। जो जीएस के क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लिखा, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन, ठीक है, दलन में नेहरू सेंटर के निदेशक थे? तो ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, अमीश पाठक थे, ये अमीश त्रिपाठी। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका। लिखा है, 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड, ठीक है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार किसने जीता था? तो नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने जितने भी पुरस्कार जीते वो आपके लिए बहुत क्या है? इम्पोर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट कौन सी है, तो कहाँ की है? अभी बनी है झारखंड की। झारखंड की जो हाई कोर्ट है वो इस समय देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी करने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो कौन सा बना है? आयरलैंड। ठीक, एक क्वेश्चन और है कि त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? जो त्रिपुरा है उनके पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो सौरभ गांगुली को। ठीक, और जनगणना
जनगणना जो भवन है उसका उद्घाटन अमित शाह ने अभी कहाँ पे किया, हाल ही में दिल्ली में। ठीक, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन इसमें आए इसी पैटर्न पर पेपर आता है। ठीक, अगले वीडियो में हम कुछ फिर से लेके आते हैं अगला पेपर। जब तक के लिए नमस्कार, बाय।